हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रिंग्स का यूनिट। ठीक है, उसमें आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आइडियल के बारे में कि आइडियल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे बेटा आइडियल। लास्ट लेक्चर में सब रिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे आइडियल के बारे में कि आइडियल क्या होता है। ठीक है, तो आइडियल देखिए क्या होता है। A non-empty subset I of a ring or। तो बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? आइडियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने सब रिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आइडियल देखिए क्या होती है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग और is called an ideal of R। is called an ideal of और if। देखिए, अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हम किसी रिंग की लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल। कब बोलेंगे? उसके लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है बेटा, a माइनस बी जो है वो I में होना चाहिए। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंगिंग टू I। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ आइडियल। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप नीचे ही लिखे एग्जाम में। सेकंड कंडीशन है हमारे पास ए और कमा और ए, ये आई में आना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई कमा आर बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये मैंने आइडियल का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब हम इसको समझेंगे कि बेटा आइडियल क्या होता है। ठीक है, तो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आई अगर हम ले लेते हैं, आई मतलब नोटेशन है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हम किसी रिंग का लेंगे उसको बोलेंगे आइडियल अगर वो दो कंडीशंस को फॉलो करता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप उससे लेते हैं उनका डिफरेंस उसी में आना चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन इज एक एलिमेंट आपको आई का लेना है और एक रिंग का लेना है। ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट आपको रिंग का लेना है और एक आई का लेना है। तो रिंग के एलिमेंट से उस आई के एलिमेंट को, रिंग के एलिमेंट से आई के एलिमेंट को, यहां पे मैंने राइट से मल्टीप्लाई किया है, रिंग के एलिमेंट से यहाँ पे लेफ्ट से किया है। तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, आई में जाना चाहिए। रिंग के एलिमेंट से अगर हम आई के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, आई में जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। और देखो, अगर आप सिर्फ ये वाली कंडीशन लेते हो, ठीक है, यहाँ पे रिंग के एलिमेंट से आपने आई के एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई करा है ना, अगर इतना ही आई में जाएगा तब बोलते हैं राइट आइडियल। और यहाँ पे रिंग के एलिमेंट से आई के एलिमेंट को हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा है, अगर इतना ही आई में जाएगा तो अब बोलते हैं लेफ्ट आइडियल। लेकिन जब ये दोनों ही आई में हो उस समय हम उसको बोलेंगे आइडियल। ठीक है, तो आपको एग्जाम में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल भी आ सकता है। अगर लेफ्ट आइडियल आएगा तो सेकंड कंडीशन में आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन लिखनी है, जहां पे रिंग के एलिमेंट से आई के एलिमेंट को अपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा है। और अगर राइट आइडियल आएगा तो ये वाली कंडीशन सेकंड में खाली लिखनी है, जहां पे आपने रिंग के एलिमेंट से आई के एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई करा है। तो आइडियल के अलावा आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? लेफ्ट आइडियल। ये आप अपनी कॉपी में खुद ही लिख लें डेफिनेशन, लेफ्ट आइडियल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ, लेफ्ट आइडियल भी आ सकता है और
स्टूडेंट्स राइट आइडियल भी आ सकता है। तो ये लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल अगर पेपर में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? जो नॉन एम्प्टी सेट लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों होती है उसको हम आइडियल बोलते हैं। अगर लेफ्ट आइडियल आएगा तो ये सब सेम रखेंगे। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। पहली कंडीशन सेम। दूसरे में आपको लिखना है आर ए बिलोंग्स टू आई, रिंग के एलिमेंट से आई के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, इतना ही लिखना है। और जब राइट आइडियल आएगी तो आप क्या लिखोगे? अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ आर। पहली कंडीशन रखोगे सेम, दूसरी कंडीशन में आपको क्या करोगे? ये वाला लिखोगे ए आर बिलोंग्स टू आई, रिंग के एलिमेंट से राइट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले में यहां पर लेंगे आर ए और राइट वाले में लेंगे ए आर, बाकी सब सेम रहेगा। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की डेफिनेशन, ताकि आप एग्जाम में अच्छे लिख सको। ठीक है, और अगर आइडियल आ गया तो वो लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों होता है, उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इस आइडियल की, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिखाते हैं बेटा आपको। एग्जाम्पल, सारे ही पेन मोटे लिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं देख रहा हूं जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा ना लिखे। एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल ये है एन जेड, जो एन जेड होता है इज आइडियल ऑफ रिंग जेड प्लस डॉट। देखिए जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है उसका अगर आप एन जेड कोई सबसेट लेते हो, एन जेड का मतलब है जैसे 2z 3z 4z, 1z और माइनस जेड करोगे ना, 1z या माइनस जेड करोगे वो z के बराबर ही बनते हैं। तो अगर आप क्या लोगे 2z 3z 4z कुछ भी लोगे वो हमारे पास z की आइडियल होती है। ठीक है, वो हम दिखाएंगे कैसे होती है एन जेड z की आइडियल। मतलब आप यहाँ एग्जाम्पल में 2z इज आइडियल ऑफ z लिख सकते हो, 3z इज आइडियल ऑफ z लिख सकते हो, 4z लिख सकते हो। मैंने इन जनरल लिखा है nz, दिखाता हूँ आपको ये कैसे है। पहले nz में क्या आएगा? z के एलिमेंट्स को n से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, n आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एलिमेंट z का होता है 0, 0 को किसी से भी ज़रब दे के 0 ही रहता है। फिर होता है प्लस माइनस 1, तो वो प्लस माइनस n हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 2 होता है, वो प्लस माइनस 2n हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 3n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास एन जेड। आइडियल शो करने के लिए मैं इसमें से दो एलिमेंट लूंगा, उनका डिफरेंस इसमें सबसे पहले दिखाऊंगा। जो पहली कंडीशन है आइडियल की, लेट, और इसको आप लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल हर किसी में ले सकते हो क्योंकि ये आइडियल है। लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एन जेड, तो ए और बी एन जेड में है। इन दोनों की वैल्यू किस प्रकार की होगी? देखो यहाँ पे किस प्रकार की शेप है एलिमेंट्स की। यहाँ पे है n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, ऐसी शेप है ना, तो उसकी भी यही शेप होगी ए और बी की। तो a को मान लेते हैं nx और b को मान लेते हैं ny। वेयर ये x और y क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जैसे 2n 3n लोगे वहां पे इंटीजर आएगा प्लस माइनस 2 और यहाँ पे प्लस माइनस 1। अब आप इनका डिफरेंस कर लो, देयरफॉर a माइनस बी कर लो बेटा, a माइनस बी, nx माइनस ny, इसमें n निकलेगा कॉमन, x माइनस y, तो ये z में बिलोंग करेगा, ये nz में बिलोंग करेगा। बेटा क्यों करेगा? क्योंकि इसकी शेप आ गई ना n इंटू सम इंटीजर, x एंड y बोथ आर इंटीजर, सो देयर डिफरेंस इज आल्सो इंटीजर। बिकॉज x y z में है तो इनका डिफरेंस x माइनस y वो भी z में होगा। तो इसका मतलब ये जो है n इंटू एक्स माइनस वाई, ये nz का एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स,
सेकंड कंडीशन मेरे को दिखाना है कि अगर मैं कोई एलिमेंट रिंग Z से लूं और उससे NZ के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो वो NZ में जाना चाहिए। लेट Z बिलोंग्स टू Z। ये मैंने छोटा Z से लिया। A तो है ही पहले से NZ में, मैं AZ करता हूं। नाउ A इंटू Z, ठीक है। A की वैल्यू क्या है, NX इंटू Z, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं जो बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए बेटा क्या आएगा, आप थोड़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ। ये हम AZ निकाल रहे हैं, Z रिंग का एलिमेंट है और A NZ का एलिमेंट है, A NZ का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू बनी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, N इंटू एक्स Z। अब देखो बेटा x और z दोनों इंटीजर हैं, इनका प्रोडक्ट फिर से इंटीजर होगा, तो ये बिलोंग करेगा NZ में। क्यों करेगा, बिकॉज x इंटू Z बिलोंग्स टू Z। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, सो XZ इंटीजर है, उससे n को ज़रब दोगे तो NZ में जाएगा वो एलिमेंट। अभी यहाँ पे हमने राइट से ऑपरेट किया तो ये बन गई राइट आइडियल, ठीक है। देयरफॉर NZ बन गई right ideal of Z, NZ is right ideal of Z। लेकिन Z तो कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, वहां पे AZ ZA दोनों ही बराबर आएंगे ना। कॉम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, तो हमारा Z जो है वो है कॉम्यूटेटिव रिंग, तो AZ और ZA दोनों ही बराबर होंगे, तो मतलब ZA भी बिलोंग करेगा इसमें NZ में, ठीक है। बट Z is commutative रिंग, ठीक है। तो अगर n हमारे पास AZ उसमें है तो ZA भी आ जाएगा, देयरफॉर ZA भी बिलोंग करेगा NZ में। क्यों करेगा बेटा, कॉम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है कि AZ और ZA दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर हमारा AZ हमने दिखा दिया NZ में है तो ZA भी NZ में होगा, तो मैंने दिखाया यहाँ पे AZ या ZA belongs to NZ for all A belonging to NZ and small z belonging to capital Z। with the result हमारे पास ये NZ क्या हो जाएगी, Z की आइडियल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो द स्टूडेंट्स NZ is आइडियल ऑफ Z। तो आप एग्जाम्पल ऑफ आइडियल में बोल सकते हैं 2Z 3Z, ये सारे ही क्या होते हैं बेटा, ये आइडियल्स होती हैं Z की। अब मैं यहाँ पे एक नोट लिखूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ये 3 नंबर में आपके पेपर में अभी आ सकता है, ठीक है। देखो नोट में ये है कि हर एक आइडियल जो होती है वो सब रिंग होती है। किसी रिंग की कोई भी आइडियल लोगे वो सब रिंग होती है, लेकिन हर एक सब रिंग आइडियल नहीं होती है। एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग और of a ring or is its subring, is its subring, but every subring of or every subring of or need not be an ideal of और। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कोई भी आइडियल जो होती है वो सब रिंग होती है बेटा, ठीक है, लेकिन हर एक सब रिंग आइडियल नहीं होती है।
प्रूफ बताएंगे आपको इसका। देखो, हम एक आइडियल लेते हैं रिंग आर की। लेट आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग और लेट आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग और। तो बेटा मैंने एक आइडियल ली हुई है रिंग आर की, ठीक है। अब मैं क्या दिखाऊंगा, ये सब रिंग है आर की, ठीक है। फिलहाल आइडियल जो जो कंडीशनें सेटिस्फाई करता है वो मैं लिखूंगा। तो पहली कंडीशन होगी, मैं लिखूंगा देयरफॉर, या यहां पे ऐसे लिखेंगे देयरफॉर वी हैव, देयरफॉर वी हैव। आई के लिए दो कंडीशनें होंगी ना यहाँ पे बेटा। पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आई। सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा, ए आर कॉमा और ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई एंड आर बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे बेटा मैंने आई को आइडियल माना हुआ है, तो आइडियल ये दो कंडीशनें तो सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे सब रिंग बनाना है। याद करो सब रिंग की क्या क्या कंडीशनें होती है, उसमें दो एलिमेंट का डिफरेंस जाना चाहिए और उनका प्रोडक्ट जाना चाहिए। एक कंडीशन तो ऑटोमेटिकली आइडियल में होती है, एक खुद ब खुद ही प्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, वो मुझे आई में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, ठीक है। ए और बी मैंने आई में लिए। अब देखो बेटा, नाउ बी आई में है ना बेटा, तो बी आर में चला जाएगा, क्योंकि हमारी आई जो है वो सबसेट है किसकी, आर की, ठीक है। आइडियल तो सबसेट होती है ना रिंग की। अब देखो ये बी रिंग का एलिमेंट है और ए जो है आई का एलिमेंट है, और आई आइडियल है। तो रिंग के एलिमेंट से अगर हम इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई में जाएगा, ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। अब देखिए नाउ, यहां दो दो नाउ हो गए। यहां लिखेंगे बिकॉज आई क्या है, आइडियल ऑफ आर है, आइडियल ऑफ आर है, एंड ए किस में है, आई में है, और बी किस में है, आर में है। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू बी अगर आप करोगे, मतलब रिंग के एलिमेंट से आइडियल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडियल में जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ आइडियल। तो देखो हमने दो एलिमेंट लिए थे आई से, ठीक है, उनका प्रोडक्ट आई में है और फर्स्ट कंडीशन की वजह से उनका डिफरेंस भी आई में होगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे फिर हम, यहां पे लिखेंगे बेटा ऑल्सो जो फर्स्ट कंडीशन है ना बच्चे, ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट ए बी बिलोंग्स टू आई, सॉरी, ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट ए माइनस बी बिलोंग करेगा आई में, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आई। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कंडीशन थी। तो देखो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट आई से लेंगे तो उनके लिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आई
वी हैव, फर्स्ट कंडीशन ये है a माइनस बी बिलोंग्स टू i, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू i, और सेकंड कंडीशन आ रही है a डॉट बी बिलोंग्स टू i, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू i। विद रिजल्ट i क्या हो जाएगी बेटा, सब रिंग हो जाएगी, देयरफॉर i इज सब रिंग ऑफ R हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका कन्वर्स सही नहीं होता है। अगर आपके पास कोई सब रिंग है वो आइडियल होगी ऐसा जरूरी नहीं है। हम लिखेंगे द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट is not true, that is a subring of a ring or need not be an ideal of or। वो हम एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो इंटीजर्स की रिंग है वो रैशनल नंबर्स की क्या है, सब रिंग। z प्लस डॉट जो है वो क्या है, इज सब रिंग ऑफ q प्लस डॉट। यहां पे हम एग्जाम्पल मान सकते हैं इसको, ठीक है। z प्लस डॉट जो है वो सब रिंग है q प्लस डॉट की, बट इट इज नॉट आइडियल ऑफ q प्लस डॉट। ये इसका आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो होती है ना वो फेल होती है। देखो, 2 जो है वो बिलोंग करेगा z में और 1/3 q में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब रिंग के एलिमेंट से जिसको आपको आइडियल प्रूव करना है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसी में जाना चाहिए ना। AR मैंने बोला था वो i में जाना चाहिए। तो z को आप आइडियल बनाना चाहते हैं तो रिंग के एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करिए, वो z में जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप 2 × 1/3 करोगे वो 2/3 बनेगा, और वो जो 2/3 है वो z का एलिमेंट नहीं है। 2/3 रेशनल नंबर है, वो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब z इज नॉट आइडियल ऑफ q। हालांकि ये इसकी सब रिंग बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिंग होती हैं और इसका सबसेट होता है ZQ का। तो सब रिंग तो है बट आइडियल नहीं है बेटा। मैंने दिखाया जो आइडियल की दूसरी कंडीशन होती है AR वाली, वो इसमें फेल हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन है कि कोई भी आइडियल अगर है हमारे पास किसी रिंग की तो उसकी सब रिंग होती है, लेकिन कोई भी सब रिंग जो है वो आइडियल नहीं होती है। हर एक सब रिंग, हर एक आइडियल सब रिंग होती है, हर एक सब रिंग आइडियल नहीं होती है। ये हमने ले ली आई क्या, आइडियल। आइडियल की ये 2 कंडीशनें होती हैं। अब सब रिंग बनाने के लिए जो पहली कंडीशन होती है वो यही होती है जो आइडियल की है, 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस उसमें जाना चाहिए। तो हमको सिर्फ सेकंड कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी आई में जाना चाहिए। बी आई में था, बी आर में जाएगा क्योंकि आई सबसेट है आर का। अब देखो, आई आइडियल है तो ए आई में है और ये बी अब आर में है, तो रिंग के एलिमेंट से अगर आप आइडियल के एलिमेंट को जरब दोगे तो आइडियल में जाएगा ना। ए आइडियल आई का एलिमेंट है, बी रिंग का एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट आई में जाएगा बिकॉज ऑफ सेकंड कंडीशन, ठीक है।
और ये सब रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी। हमने दिखाया दो एलिमेंट्स का डिफरेंस आई में है, ये तो था ही कॉमन प्रॉपर्टी सब रिंग और आइडियल की, दूसरी ये दिखा दी, ठीक है। विद रिजल्ट आई सब रिंग हो गई आर की। उल्टा सही नहीं है, जो सब रिंग होता है वो हमारे पास आइडियल नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल देखिए, Z जो है सब रिंग है Q का, लेकिन Z जो है आइडियल नहीं है Q का। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एलिमेंट Z से लिया, एक Q से लिया। तो अगर Z को Q का आइडियल बनना है तो Q के एलिमेंट से Z के एलिमेंट को ज़रब दे के Z में जाना चाहिए था, जो आइडियल की दूसरी प्रॉपर्टी होती है AR RA, उसमें जाना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2/3 बना, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब हमारे पास Z जो है आइडियल ऑफ Q नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए, इसके बाद बेटा हमारे पास है दो आइडियल्स की जो इंटरसेक्शन होती है वो फिर से आइडियल होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन of two ideals of a ring R is again an ideal of R, is again an ideal of R। ओके स्टूडेंट्स, दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन फिर से आइडियल होती है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम दो आइडियल्स ले लेते हैं, बाद में दिखाएंगे उनकी इंटरसेक्शन फिर से आइडियल है। लेट I and J, let I and J be two ideals of a ring और अब देखिए, आपको शो करना है कि I इंटरसेक्शन J जो है वो भी आइडियल है किसका, R का। उसके लिए दिखाना पड़ेगा I इंटरसेक्शन J इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है, और साथ में आइडियल का जो क्राइटेरिया है वो दिखाना पड़ेगा। अब देखो, नाउ 0 I में है, 0 J में है, इंप्लाइज 0 बिलोंग करेगा किस में, I इंटरसेक्शन J में। इसका मतलब I इंटरसेक्शन J क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। ये 0 आइडियल है तो आइडियल में तो 0 होगा ना, क्यों होगा बेटा, आइडियल सब रिंग होती है, तो सब रिंग में रिंग की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी तो सब रिंग में होता है ना। ये आइडियल है, जो भी आइडियल है वो सब रिंग है, और जो सब रिंग है वो रिंग है। रिंग में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, आपको पता है रिंग में हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा I और J दोनों R के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी R के अंदर ही जाएगा, वो थोड़ी ना उसके बाहर आएगा। ऑल्सो I इंटरसेक्शन J इज सबसेट ऑफ R। इसका मतलब I इंटरसेक्शन J क्या हो गया, इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। ओके स्टूडेंट्स, नॉन एम्प्टी क्यों, 0 आ गया ना इसमें। अब आपको क्या दिखाना है बेटा, कि ये आइडियल है। उसके लिए दो एलिमेंट ले लो इससे, और उनका डिफरेंस इसमें आना चाहिए। एक रिंग का एलिमेंट लो, उससे इसके एलिमेंट को लेफ्ट राइट से मल्टीप्लाई करके इसी में जाना चाहिए, ठीक है। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं I इंटरसेक्शन J से। लेट A, B बिलोंग्स टू I इंटरसेक्शन J एंड R बिलोंग्स टू R। देखो, अब A माइनस बी इस I इंटरसेक्शन J में जाना चाहिए, और AR RA करोगे वो भी इसमें जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज A और B दोनों किस में हैं,
आई इंटरसेक्शन जे में। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में है, आई में भी है और जे में भी। देयरफॉर ए कॉमा बी आई में भी होंगे एंड ए कॉमा बी जे में भी होंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी आई में भी हैं और ए और बी जे में भी हैं। तो देखो आई और जे तो दोनों आइडियल है ना, तो अगर ए बी आई में है तो इनका डिफरेंस भी आई में होगा, और ए बी अगर जे में है तो उनका डिफरेंस भी जे में होगा, बिकॉज बोथ आई एंड जे आर आइडियल्स। बट आई एंड जे बोथ आर आइडियल्स। ठीक है, इसका मतलब ए माइनस बी आई में भी होगा एंड ए माइनस बी जे में भी होगा, क्योंकि आइडियल की कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेंगे ना बेटा। तो देखो अब ए माइनस बी आई में भी है जे में भी है, इंटरसेक्शन में चला गया, आई इंटरसेक्शन जे में जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आई इंटरसेक्शन जे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रूव। ठीक है, अब देखो अब हमने आर, नाउ आर किस में है, आर में है। ठीक है, और ए जो है आई में भी है। नाउ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे में था, तो मतलब आई में भी है जे में भी है, एंड ए कॉमा बी लिख देंगे यहाँ पे, एंड ए बिलोंग्स टू आई कॉमा ए बिलोंग्स टू जे। ठीक है, नाउ आर आर में है और ए आई में भी है कॉमा ए जे में भी है, बट आई और जे दोनों आइडियल है ना, तो ए आर और आर ए आई में भी होंगे, ए आर और आर ए जे में भी होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा मैंने, नाउ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए देखो आई में भी है और ए जे में भी है, देख सकते हैं आर आर में है लिया है मैंने, और ये ए आई में भी है और ए जे में भी है, तो लिखा है आर आर बिलोंग्स एंड ए बिलोंग्स टू आई कॉमा ए बिलोंग्स टू जे, बट आई एंड जे आर आइडियल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, बट आई एंड जे आर आइडियल्स। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, बट आई एंड जे आर आइडियल्स हैं, तो अगर आप ए आर आर ए करोगे वो आई में आएगा, देयरफॉर ए आर कॉमा आर ए आई में होगा, एंड ए आर कॉमा आर ए जे में भी होगा। इसका मतलब ये इनकी इंटरसेक्शन में जाएगा, ए आर ए बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे, फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर एंड ए बिलोंगिंग टू आई इंटरसेक्शन जे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसने दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा किसका, आइडियल का। देयरफॉर आई इंटरसेक्शन जे क्या हो जाएगा, इज आइडियल ऑफ आर। ओके स्टूडेंट्स, तो आसान सा क्वेश्चन था कि दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन आइडियल होती है, तो मैंने दो आइडियल्स लिए आई एंड जे, उन दोनों में ज़ीरो होगा बिकॉज दोनों आइडियल हैं, तो सब रिंग होते हैं, सब रिंग में रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ज़ीरो आ गया, उनमें कॉमन, इंटरसेक्शन बन गई नॉन एम्प्टी, जो इंटरसेक्शन होती है वो रिंग का सबसेट होगी, तो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया ये सेट। ठीक है, आइडियल दिखाने के लिए आपको आइडियल की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। ए और बी आप इसमें ले लीजिए और आर रिंग से लीजिए। ए बी इंटरसेक्शन में है, मतलब ए बी आई में भी होगा जे में भी होगा। अब ए बी अगर आई में है तो आई आइडियल है, तो ए माइनस बी आई में जाएगा और यहाँ पे ए माइनस बी जे में जाएगा, दोनों में जाएगा ए माइनस बी आई में भी और जे में भी, तो वो कॉमन हो जाएगा। अब आर रिंग में है और ए आई में है और यहाँ पे ए जे में है, लेकिन ए और आई और जे आइडियल है ना, तो अगर आप आर ए करो या ए आर करो वो आई में भी जाएगा, आर ए करो या ए आर करो वो जे में भी जाएगा, बिकॉज आई एंड जे आर आइडियल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ए आर और आर ए
आई इंटरसेक्शन जे में पहुंच गया और आई इंटरसेक्शन जे क्या हो गई, आइडियल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आइडियल आएगा, हो सकता है आपको आए इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन of two left ideals, intersection of two left ideals of a ring or is again a left ideal of or। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू राइट आइडियल्स, intersection of two right ideals of a ring or is again a right ideal of or। तो ज़रूरी नहीं है आपको आइडियल के ऊपर ही आ सकता है लेफ्ट आइडियल के ऊपर या राइट आइडियल। उस समय आपने सब कुछ ऐसा ही करना है, सिर्फ यहाँ पे जब मैंने ए आर और आर ए दोनों दिखाया था वहाँ पे आप यही लिखेंगे, आर आर बिलोंग करेगा और ए आई में है और ए जे में है, और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे बट आई एंड जे आर लेफ्ट आइडियल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर लेफ्ट में, आर ए बिलोंग्स टू आई, आर ए बिलोंग्स टू जे, तो आर ए जाएगा आई इंटरसेक्शन जे में। ठीक है, और देखो अगर आप राइट आइडियल आएगा तब क्या लिखोगे, सब सेम, फिर यहां जब पहुंचोगे क्या लिखोगे, बट आई एंड जे आर राइट आइडियल्स, तो ए आर बिलोंग्स टू आई, ए आर बिलोंग्स टू जे, सो ए आर बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे। ठीक है, तो आप इनको लिख लेना थोड़ा सा घर पे। ठीक है, तो देखो जब लेफ्ट आइडियल हो तो यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ इस जगह पे पहुंचोगे, बाकी पीछे सब सेम, यहाँ पे पहुंचोगे लिखोगे बट आई एंड जे आर लेफ्ट आइडियल्स, तो लेफ्ट आइडियल में क्या आएगा, आर ए, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड से होना चाहिए, आर ए बिलोंग्स टू आई, आर ए बिलोंग्स टू जे, सो वो कॉमन हो जाएगा। अगर राइट आइडियल होगा वाला क्वेश्चन होगा तब लिखोगे आई एंड जे आर राइट आइडियल्स, देयरफॉर ए आर और आर, देयरफॉर ए आर बिलोंग्स टू आई, ए आर बिलोंग्स टू जे, सो वो इंटरसेक्शन में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन फिर से आइडियल होती है, लेकिन दो आइडियल्स की यूनियन जो है हमारे पास आइडियल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, द यूनियन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग or the union of two ideals of a ring or need not be an ideal of or। दो आइडियल्स की जो यूनियन होती है वो हमारे पास क्या नहीं होती है, आइडियल नहीं होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखेंगे, देखो आपको मैंने बताया एन जेड जेड का क्या होता है, आइडियल होता है, तो टू जेड में क्या आएगा, टू जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 सो ऑन, एंड 3z में क्या आएगा, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 सो ऑन। ये आइडियल्स हैं दोनों बेटा, किसके, आर आइडियल्स ऑफ z, बोथ आर आइडियल्स ऑफ इंटीजर्स। आपने प्रूव करा है पीछे एन जेड जो है आइडियल होता है किसका, z का। ठीक है, अब आप इनकी यूनियन करिए, यूनियन जो आएगा वो आइडियल नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है,
तो 2z यूनियन 3z कर लेते हैं, 2z यूनियन 3z, 2z यूनियन 3z, ज़ीरो दोनों में है वो कॉमन हो गया, फिर आएगा +-2 +-3 +-4 +-6 सो ऑन, ये इनकी यूनियन करी मैंने, ठीक है। अब देखो नाउ 2, 3 ये दोनों यूनियन में है, 2z यूनियन 3z में, लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो वो इसमें है ही नहीं। आपको याद होगा आइडियल की पहली कंडीशन होगी कोई भी दो एलिमेंट उसमें उनका डिफरेंस उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 3 - 2 करोगे 1 आएगा, बट दैट डजंट बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z। सो इसने तो पहली ही कंडीशन जो आइडियल की होती है a - b बिलोंग्स टू i फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू i, उसी को फेल कर दिया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2z यूनियन 3z is not ideal of z। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन फिर से आइडियल होती है, लेकिन दो आइडियल्स की यूनियन फिर से आइडियल नहीं होती है, ठीक है। अब इसी के ऊपर यूनियन के ऊपर एक क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, यह आपको 12 नंबर का भी आ सकता है या 3 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दो आइडियल्स की यूनियन कब आइडियल होती है, जब एक जो है दूसरे के अंदर हो, मतलब एक जो है दूसरे का सबसेट हो। प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग और is again an ideal of R if and only if one of them is contained in other, is contained in other। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इफ I and J are two ideals of a ring R, ठीक है, then prove that I union J is an ideal of R, then prove that I union J is an ideal of R if and only if either I is subset of J और J is subset of I। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, दो आइडियल्स की यूनियन फिर से आइडियल कब होती है, जब एक जो है वो दूसरे का सबसेट होता है। देखिए यहाँ पे इसी को कैसे लिखा गया है, अगर I और J दो आइडियल्स हैं तो उनकी यूनियन आइडियल कब होगी, जब I J के अंदर होगा या J I के अंदर होगा, ठीक है। इफ एंड ऑनली इफ है, इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरफ से करना पड़ेगा। डायरेक्ट पार्ट क्या बनेगा, I यूनियन J इज आइडियल ऑफ R, और ये शो करना पड़ेगा। कन्वर्स पार्ट में ये मानना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा I यूनियन J इज आइडियल ऑफ R। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली सपोज दैट I यूनियन J इज आइडियल ऑफ R। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, फर्स्टली सपोज दैट I union J is ideal of
आर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या शो करना पड़ेगा, आइदर आई इज कंटेन्ड इन जे और जे इज कंटेन्ड इन आई। लेट ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू जे। अगर मैं दिखा दूं ये ए जो है वो जे में है तो आई जे का सबसेट हो जाएगा, या दिखा दूं ये बी जो है वो आई में है तो जे आई का सबसेट हो जाएगा। तो मैं यही दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा या तो ए जे में है उससे आई जे का सबसेट होगा, या बी जो है वो आई में है मतलब जे जो है वो आई का सबसेट हो जाएगा। फिलहाल देखिए ए आई में है बी जे में है, अगर आप आई और जे की यूनियन करोगे तो उसमें दोनों जाएंगे। Therefore A, B belongs to I यूनियन J। क्यों जाएंगे? क्योंकि यूनियन में हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है, उसमें I के भी एलिमेंट आएंगे और J के भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमने I यूनियन J को क्या माना है, आइडियल, बट I यूनियन J इज आइडियल ऑफ R। ओके स्टूडेंट्स, तो आइडियल की पहली कंडीशन है दो एलिमेंट का डिफरेंस उसमें जाएगा। Therefore A minus B belongs to I union J। ठीक है, तो A माइनस बी जाएगा बेटा I यूनियन J में। क्यों जाएगा? क्योंकि I यूनियन J आइडियल है ना, तो आइडियल की ये कंडीशन है, वही लिखा, बट I यूनियन J इज आइडियल ऑफ R। अब देखो नाउ A I में भी बिलोंग करता है, ठीक है, नहीं, अब ये हमारे पास यूनियन में है तो ये या तो आई में होगा या किस में होगा, जे में होगा। यूनियन की डेफिनेशन लगाओ, देयरफॉर आइदर ए माइनस बी किस में होगा, आई में होगा, और ए माइनस बी किस में होगा, जे में होगा, क्योंकि यूनियन की क्या डेफिनेशन है, कम से कम एक सेट में वो एलिमेंट होता ही होता है। अगर a माइनस बी आई यूनियन जे में है तो या तो वो आई में होगा या तो वो जे में होगा। लेट a माइनस बी बिलोंग्स टू आई, लेकिन आई में a भी था, यहां पे लिखा है ना a बिलोंग्स टू आई, ऑल्सो a बिलोंग्स टू आई, और i तो आइडियल है ना, तो एलिमेंट अगर उसके अंदर है उनका डिफरेंस भी उसमें होगा, a माइनस बी ये i में होगा, बिकॉज i इज आइडियल, तो दो एलिमेंट्स का डिफरेंस उसमें तो जाएगा बेटा। यहाँ आप करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, तो b पहुंच गया i में। इसका मतलब देखो b j में था और वो i में चला गया तो j सबसेट हो गया i का, देयरफॉर b बिलोंग्स टू j करता था, इंप्लाइज b दिखाया हमने i में, तो j सबसेट हो जाएगा किसका, i का। लेकिन जरूरी नहीं है j i का सबसेट हो, बिकॉज यहाँ यूनियन में ये गया था a माइनस बी, तो या तो i में होगा या j में होगा। अगर i में होगा तो उस केस में j सबसेट है किसका, i में, i का, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है वो j में हो, तो वो वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो किस में होगा, j में होगा, तब क्या होगा, इफ a माइनस बी j में होगा, ठीक है, तब क्या होगा, देन b भी किस में है, j में है बेटा, और आपको पता है j आइडियल है, ठीक है, और आइडियल में क्या होता है, इफ a कामा b बिलोंग्स टू j देन b भी j में है एंड j क्या है, आइडियल है, तो आइडियल सब रिंग होती है, सब रिंग रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, तो एडिशन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एटर एडिशन को भी फॉलो करेगा, तो इनका सम भी जाएगा बेटा किसमें, जे में। इसका मतलब तब a जो है वो j में होगा, इसका मतलब a i में था तो a किस में चला गया, j में चला गया, इसका मतलब i सबसेट हो गया j का। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है,
ए माइनस बी यहाँ यूनियन में है, तो या तो आई में होगा या जे में होगा। अगर ये आई में होगा तो मैंने निकाला जे इज सबसेट ऑफ आई, और अगर ये जे में होगा तो निकाला आई इज सबसेट ऑफ जे। अब यूनियन में गया तो एक ना एक में तो होगा ही, तो विद रिजल्ट यहाँ पे एक ना एक कंडीशन तो होल्ड करेगी, या तो आई जे का सबसेट होगा या जे आई का सबसेट होगा। देयरफॉर आइदर आई इज कंटेन्ड इन जे और जे इज कंटेन्ड इन आई। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन था कि दो आइडियल्स की यूनियन कब आइडियल होती है, जब उन दो आइडियल्स में से एक जो है दूसरे के अंदर हो, चाहे आई जे के अंदर हो या जे आई के अंदर हो, कुछ भी चलेगा। डायरेक्ट पार्ट में हमने क्या मान लिया बेटा, आई यूनियन जे इज आइडियल ऑफ आर। अब हम शो करेंगे आइदर आई इज कंटेन्ड इन जे और जे इज कंटेन्ड इन आई। तो एक एलिमेंट आई में लिया, एक लिया जे में। अगर आई के एलिमेंट को तुम जे में दिखाओगे तो आई सबसेट हो जाएगी जे में की, अगर जे के एलिमेंट को आई में दिखाओगे तो जे सबसेट हो जाएगी आई की। फिलहाल ए आई में है, बी जे में है। अगर आप दोनों को ले लो तो ये यूनियन में चला जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है। लेकिन ये जो यूनियन है ये तो आइडियल है ना आर की, बट आई यूनियन जे इज आइडियल ऑफ आर। तो आइडियल में क्या होता है, दो एलिमेंट्स अगर आइडियल में है उनका डिफरेंस भी उसमें होगा। तो ए और बी यूनियन में है तो ए माइनस बी भी किस में होगा, यूनियन में। यूनियन की डेफिनेशन होती है कि कम से कम वो एलिमेंट एक सेट में बिलोंग करेगा, हो सकता है दोनों में हो बट एटलीस्ट एक में होगा ही होगा। तो इधर यहाँ पे ए माइनस बी आई में होगा या ए माइनस बी जे में होगा। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मान लो ये आई में है, ठीक है, कौन, ए माइनस बी। इसके अलावा ए हमने आई में माना हुआ था। आई क्या है बेटा, आइडियल। आइडियल में अगर दो एलिमेंट होंगे तो उनका डिफरेंस भी उसमें होगा, आइडियल की पहली प्रॉपर्टी। यहाँ से बी आई में चला गया, तो बी देखो बेटा हमने जे में लिया हुआ था स्टार्टिंग में, और शो हो गया आई में, तो जे सबसेट हो गया आई का। तो अगर ए माइनस बी आई में होगा तो उस केस में जे सबसेट है आई का। ज़रूरी नहीं है ए माइनस बी आई में हो, अगर ए माइनस बी जे में होगा तब देखो क्या है, बी भी जे में है और जे आइडियल है। आइडियल सब रिंग होती है, सब रिंग रिंग की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मैंने यहाँ लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल होके ए चला गया जे में, ए आई में था ए जे में चला गया, आई सबसेट हो गया किसका बेटा, जे का, ठीक है। तो देखो यूनियन में एक ना एक कंडीशन तो होल्ड करेगी ही, या ए माइनस बी आई में होगा या जे में होगा। आई में होगा तो जे सबसेट ऑफ आई, जे में होगा तो जे सबसेट आई में होगा तो जे सबसेट ऑफ आई आ रहा है, और अगर जे में होगा तो आई इज सबसेट ऑफ जे आ रहा है। इसका मतलब आइदर आई इज कंटेन्ड इन जे और जे इज कंटेन्ड इन आई। कन्वर्सली हम मान लेते हैं कि आइदर आई इज कंटेन्ड इन जे और जे इज कंटेन्ड इन आई, और शो करेंगे कि आई यूनियन जे इज आइडियल, ठीक है। Conversely, suppose that either I is contained in J और J is contained in I, ठीक है। देखो अगर I J के अंदर होगा, if I is subset of J, तब क्या होगा, देन I यूनियन J अगर आप करोगे ना तो देखो बड़ा वाला सेट आता है। जब भी दो सेट्स की यूनियन करो तो बड़ा वाला सेट आता है। अगर आपकी क्लास को आपके स्कूल के साथ जो है यूनियन कर दिया जाए तो आपकी क्लास थोड़ी ना बन जाएगी, स्कूल बनेगा। सो आई यूनियन जे, बड़ा वाला सेट इसमें है जे, तो जे बनेगा। लेकिन जे तो आइडियल है, बट जे इज आइडियल ऑफ आर, तो देयरफॉर आई भी हो जाएगा आई इज आइडियल ऑफ आर। देयरफॉर आई यूनियन जे, सॉरी यहाँ पे जे आइडियल है लेकिन यूनियन उसके बराबर निकला ना, तो यूनियन हो जाएगा। देयरफॉर आई यूनियन जे इज आइडियल ऑफ आर। अब जरूरी नहीं है आई जे में है, अगर जे आई में होगा, इफ जे इज कंटेन्ड इन आई, तब क्या आएगा, देन आई यूनियन जे अगर हम करेंगे तो यहाँ बड़ा वाला सेट आई है तो आई आएगा, ठीक है। बट आई तो आइडियल है ना, बट आई इज
आइडियल ऑफ आर, देयरफॉर आई यूनियन जे भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो आइडियल ऑफ आर। देखो कन्वर्स में आपने माना था या तो आई जे के अंदर है या जे आई के अंदर है, चाहे आई जे में हो या जे आई में हो, मैंने दोनों केस में दिखाया कि यूनियन आइडियल है। देखो आई जब जे में होगा तब यूनियन बड़ा वाला सेट जे आएगा, जे आइडियल है तो यूनियन भी आइडियल हो गई। अगर जे आई के अंदर है तब यूनियन करके बड़ा वाला सेट आई आएगा, लेकिन आई आइडियल है तो यूनियन भी आइडियल हो जाएगी। तो इसका मतलब आई यूनियन जे क्या हो जाएगा, आइडियल ऑफ आर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्वेश्चन में दिखाया कि दो आइडियल्स की यूनियन कब आइडियल होती है, जब उनमें से एक आइडियल दूसरे का सबसेट होता है। आई यूनियन जे इज अगेन आइडियल ऑफ आर इफ आइदर आई इज कंटेन्ड इन जे और जे इज कंटेन्ड इन आई। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।